प्यारे बच्चों, आप सभी को के चौधरी का नमस्कार है और आप सभी का बाबू हरनाथ सिंह सिसोदिया विद्यापीठ की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको केकई का अनुताप पढ़ा रहा हूँ। 5 भाग आपको प्रेषित हो चुके हैं। मैं आज आपको 6वें भाग की ओर आपको ले चल रहा हूँ, जिसमें केकई ने पश्चाताप भरे शब्दों को राम से कहा है। और जब प्रभु श्री राम के साथ में संपूर्ण सभा यह चिल्ला उठी थी कि वह माता जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है वह 100 बार धन्य है। तो बच्चों, तब केकई ने क्या कहा कि हाँ लाल, उसे भी आज गंवाया मैंने, विकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने। केकई कहने लगी कि हाँ बेटा, जिस बेटे के कारण मैं धनी कही जा रही हूँ उसी बेटे को मैंने आज खो दिया है, वही बेटा मुझसे दूर हो गया है। तो बच्चों, केकई पश्चाताप कर रही है और कहती है कि मैंने उस बेटे को भी खो दिया जिसके कारण मैं धनी कही जा रही हूँ। इस संसार में भयानक बदनामी ही, कुयस ही मैंने यहाँ पर कमाया है। निज स्वर्ग उसी पर वर दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। केकई कहती है कि हे बेटा राम, जिसके कारण मैं धन्य कही जा रही हूँ उसी के कारण, उसी पर मैंने अपना सारा सुख न्यौछावर कर दिया था। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा मुझसे प्रसन्न हो जाएगा और अपने बेटे के सुख के लिए मैंने यहाँ तक इतना कुकृत्य कर डाला कि तुमसे तुम्हारे अधिकार मैंने छीन लिए। तुम्हारा जो अधिकार था राज्य गद्दी का, राज्य करने का, वो अधिकार मैंने तुमसे छीन लिया। पर वही आज यह दिन हुआ रोता है, संकित सबसे घृत हरण तुल्य होता है। पर वही पुत्र जिसके ऊपर मैंने अपने सारे सुख न्यौछावर कर दिए, आज वही बेटा दीन दुखियों की तरह रो रहा है और शिकारी के पास फंसे हुए हिरण की तरह वो शंकित हो रहा है, डर रहा है कि कहीं किसी भी तरफ से कोई हमको जो है उल्टी बात न कह दे, यहाँ पर कोई कटाक्ष न कर दे। ऐसा सोच सोच करके वो शंकित हो रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, वो मेरा बेटा जो कभी चंदन की तरह शीतल रहता था, वो आज अंगारे की भांति बहुत गर्म मिजाज का हो गया है, बहुत कड़क दिमाग का हो गया मेरा बेटा, है ना, अंगारे के समान बोलता है। तो इससे बढ़कर और कौन दंड है मेरा। तो हे पुत्र, हे बेटे राम, इससे बढ़कर के और मेरा कौन सा दंड हो सकता है, मेरे लिए कैसा कौन सा दंड होगा जिससे मैं डरूंगी। तो बेटा, आज मैंने जिसके लिए सब कुछ किया वही आज मुझसे दूर हो गया, तो यही मेरे लिए सबसे भारी दंड है। पद पटके मैंने पद पाणी मोह के नदमी, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मदमी। हे बेटे राम, मैंने अपने हाथ पैरों को मोह रूपी कीचड़ में सना था, पटका था, बेकार किया था। जिस प्रकार से एक स्वप्न में या पागल व्यक्ति जिस प्रकार से तमाम प्रकार के कार्य करता है, वैसे ही मैंने मोह में फंस करके ऐसा ही कुकृत्य कर डाला है। जैसा एक व्यक्ति जो पागल होता है और स्वप्न में होता है वो कार्य करता है, वही कार्य मैंने किया है। हाँ दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरे लिए ऐसा कौन सा दंड हो सकता है जिससे मैं अब डरूं। कुछ विचार मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, बस इतना मैं कह सकती हूँ कि मेरे विचार से मेरी बात यदि कुछ दयापूर्ण हो, दया करने लायक हो, तो लोग मुझ पर दया करें या आप मुझ पर दया कीजिए और मेरे साथ घर को लौट चलिए। बेटा, मैंने ऐसा कृत्य किया है कि क्षमा योग्य तो नहीं है, क्षमा करने योग्य नहीं है, फिर भी मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप बेटा घर लौट चलिए। हाँ दया हंत वह घृणा, आहा वो करुणा। हाय मुझे दया, मुझ पर तो दया करनी ही नहीं चाहिए, मुझे तो घृणा मिलनी चाहिए। मैं घृणा की लायक हूँ, घृणा की हकदार हूँ। आहा वो करुणा, मुझ पर करुणा की जाए, मैं करुणा की लायक हूँ ही नहीं। ये कौन कह रहा है?
कैकेयी कह रही है, वह तरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। वरुणा और गंगा नदी जो पवित्र नदियां थीं, लोगों को पवित्रता प्रदान करती हैं, लोगों का उद्धार करती हैं, ये दोनों नदियां आज मेरे लिए नरक में बहने वाली वैतरणी के समान है। वैतरणी एक नरक में बहने वाली कल्पित नदी है जिसमें पापियों को डाल दिया जाता है। तो कहती है कि आज जो नदियां पवित्र करने वाली हैं मुझे नरक के समान प्रतीत हो रही हैं कि मैंने ऐसा कार्य किया है। सह सकती हूँ चिर नरक सुन सुविचारी, मैं एक लंबे समय तक नरक में रह सकती हूँ। सभी लोग सुन लें और विचार कर लें। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, स्वर्ग की अपेक्षा मुझे नरक मिले और नरक में रह करके मैं पूरा जीवन बिता सकती हूँ। एक लंबे समय जन्म जन्मांतर तक मुझे नरक ही चाहिए क्योंकि मैंने ऐसा कार्य किया है। पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, अगर मुझ पर कृपा करके, मुझ पर दया करके मुझे स्वर्ग दे दिया गया तो वो नरक से कहीं बढ़ करके हो जाएगा। तो मुझे नरक चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, है ना। वो स्वर्ग जो है नरक के दंड से भी कहीं अधिक होना चाहिए। लेकर यह अपना कुलिस कठोर कलेजा, मैंने ही इसके लिए तुम्हें वन भेजा। कैकेयी राम से कहती है कि बेटा अपने वज्र से भी अधिक कठोर मैंने हृदय को लेकर के अपने हृदय से बात तुम्हारे लिए उच्चारी थी कि जो है राम को 14 वर्षों का वनवास चाहिए। मेरा हृदय बड़ा कठोर हो गया था, वज्र से भी अधिक कठोर हो गया था, जिसके रहते मैंने आपको वन भेजा था। तो घर चलो इसी के लिए नयूर, घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, हे मेरे पुत्र। तो कैकेयी राम से कहने लगी कि मैंने जो कार्य किया है उसके लिए मुझे चाहे कितना भी दंड दिया जाए वो भी कम है। स्वर्ग की अपेक्षा मुझे नरक मिले और नरक में मैं लंबे समय तक रह सकती हूँ क्योंकि मैंने अपना कठोर पत्र से भी अधिक कलेजा, अपना हृदय अपना कठोर करके तुम्हें वन भेज दिया था। तो कैकेयी राम से कहती है कि घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं। बेटा मैं मूर्ख थी, मैंने ऐसा कार्य किया है, तो अब तुम इसी बात के लिए इतना मत रूठो बेटा। मैंने बहुत ऐसा कृत्य कर डाला है, तो इतनी छोटी सी मेरी गलती हो गई है, अब इसके लिए तुम इस तरह से न रूठो। घर चलो इसी के लिए, अब तुम घर चलो, घर वापस लौट चलो, इसके लिए आप मत रूठिए। कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों। अब बेटा मैं और क्या कहूं, और लोग इसे क्यों सुने। हमारे घर की बात है, हमारे माँ बेटे के बीच की बात है, तो बेटा आप तुम घर वापस लौट चलो, इसी के लिए इतना मत रूठो कि मैंने जो कार्य किया है, आपको वन भेज दिया और भरत को 14 वर्ष का वनवास, तो भरत को राज्य दिलाया और आपको 14 वर्ष का वनवास दिलाया, तो गलती बेटा मुझसे हो ही गई। अब आपको रूठना नहीं चाहिए, अब आपको घर वापस लौट चलना चाहिए। कैकेयी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। हे बेटा राम, मुझको ये भरत प्यारा है और इस भरत को तुम प्यारे हो, इसलिए तुम मेरे लिए दुगने प्यारे हो। जैसे कि मेरा पुत्र मुझसे प्रेम करता है, मैं अपने पुत्र से प्रेम करता हूँ। मेरा बेटा है, मुझे बहुत प्यारा है, और मेरा बेटा यदि कोई खिलौना मांगता है तो मैं उस खिलौने को लाकर उसे देता हूँ। वो खिलौना खेलता है, प्रसन्न रहता है, तो उसकी प्रसन्नता को देखकर मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। यदि खिलौना ना रहे तो मेरा बेटा रोएगा, और रोएगा तो मुझे दुख होगा। तो वो जो खिलौना है, मेरे बेटे से अधिक मुझे वो खिलौना प्यारा है। उस खिलौने को मैं संभाल के रखता हूँ कि मेरे बेटे को दिक्कत ना हो। इसलिए मुझे यह भरत प्यारा है और भरत को तुम प्यारे हो, तुम मेरे लिए तुम दुगने प्यारे हो। इसलिए बेटा तुम मुझसे दूर ना रहो, तुम मेरे दुगने प्यारे हो, तुम्हें दूर रहना मुझसे उचित नहीं है।
तुम जल्दी से घर वापस लौट चलो। मैं उसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। मैं उसे न जानूं, मैं भरत को भले ही मैंने नहीं पहचाना है, जन्म देकर भी मैंने उसे नहीं जाना है, भरत को मैं नहीं पहचान सकी, न जान सकी, लेकिन आप उसे जानते हैं कि उसका इसमें कोई दोष नहीं है। तो मैं उसे न जानूं, मैं उसे नहीं जानती हूँ, किंतु जानते हो तुम, लेकिन आप उसे अच्छे से पहचानते हैं। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, उस भरत को अपने से पहले तुम जानते हो और मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम सभी भाइयों का आपस में जो प्रेम है वैसा प्रेम, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, जैसा मैंने भरत पर प्रेम किया है वैसा यदि सभी पर प्रेम प्रकट किया होता तो मेरे लिए कोई समस्या नहीं होती। वैसे लेकिन अब मेरे हृदय में आप सभी भाइयों के प्रति बराबर का प्रेम है। बेटा तुम घर वापस लौट चलो। यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। कई कहती कि मैं एक माता हूं और माता अपने बेटे के प्रति क्या क्या नहीं सोचती, क्या क्या नहीं करती, वो ये विचार ही नहीं कर पाती है कि अपने बेटे के लिए भला कर रही है बुरा कर रही है। एक माता का हृदय होता है और अपने वो हृदय में इतना अधीर रहती है कि अपने बेटे के लिए दूसरों का भी अभला कर डालती है, अपने बेटे का ही भला चाहती है। कई कहती कि मैंने वही कार्य किया है और अब तो मैं सभी भाइयों के प्रति उतना ही प्रेम करती हूँ, आप सबके प्रति मैं वैसा प्रेम प्रकट करती हूँ। अगर मैंने ऐसा कोई कार्य किया है तो मैं पंकिला, मैं कीचड़ हूँ और पद्म कोश है मेरा। ये समझो कि उस कीचड़ में भरत जैसा कमल उत्पन्न हुआ है, तो भरत मेरे लिए कमल है। तो अगर मैंने ऐसा कोई कार्य किया है तो मेरे पाप दोष भी पुण्य दोष में बदल जाते हैं। कि यदि मैंने अपने बेटे के लिए कुछ किया, बेटे के लिए कोई भी माँ बुरा सा बुरा कार्य कर जाती है अपने बेटे को बचाने के लिए, अपने बेटे के भले के लिए। तो यदि मैंने अपने बेटे के स्वभाव हेतु या बेटे के भले के लिए मैंने जो अपनी समझ से जो कार्य किया है वो मेरा दोष पुण्य में हो सकता है यदि आप घर लौट चले। मैं रहूं पंकिला, मैं कीचड़ ही बनी रहूं और भरत जैसा पुत्र मेरी कोख से जन्मा है तो वो कमल है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, आने वाले ज्ञानी जन बुद्धजन अपना मस्तक ऊंचा करके कहेंगे कि समझावेंगे तुमको अतुल युक्तियां देकर। आने वाले ज्ञानी जन तमाम उदाहरण देकर के तुम्हें समझावेंगे। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा। मेरे तो एक हृदय था, अधीर था, जिसे मैंने अपने बेटे के लिए निछावर कर दिया। अपने माता होने के कारण मैंने सब सारा सुख उस पर निछावर कर दिया और बेटा ही मेरा हृदय है, बेटा ही मेरा सब कुछ है। इसलिए राम जो मेरा बेटा है वो तुमसे अधिक प्रेम करता है, वो तुमको अपनी भुजाओं में भर रहा है, तुमसे प्रेम कर रहा है। तो बेटा तुम मुझसे दूर ना रहो, मुझसे नाराज मत हो और तुम घर वापस लौट चलो। भरत से तुम अत्यधिक प्रेम करते हो, मैं इतना जान गई हूँ, और भरत तुमसे अत्यधिक प्रेम करता है। तो बच्चों ये कैकेयी अनुताप का छठा भाग था। ये पाठ अब समाप्त होता है। अब बच्चों इसे पढ़ लेना, समझ लेना। इससे बनने वाले प्रश्न हो सकते हैं कि जैसे कैकेयी से राम ने क्या कहा, राम से कैकेयी ने क्या कहा, है ना। कैकेयी किसकी माता थी, भरत किसके पुत्र थे, भरत के लिए कैकेयी ने क्या क्या किया, है ना। और वो कौन लंबे समय तक नरक में रहने के लिए तैयार है। स्वर्ग दया करके जो स्वर्ग दिया जाए वो क्यों दंड से अधिक हो जाएगा, और आगे आने वाले ज्ञानी जन क्या क्या कहेंगे। इस तरह से प्रश्न बनते हैं। और कौन अब श्रीखंड के समान जो था वो आज वो अंगारचंड हो रहा है और क्यों हो रहा है। कौन सा इसमें अलंकार है, कौन सा इसमें रस है, कौन सा इसमें छंद है। छंद तो सवैया हम कह सकते हैं बच्चों।
और इसमें लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति है, गुण माधुर्य मिल जाता है। गुण माधुर्य प्राप्त होता है, अनुप्रास अलंकार है, व्यंजना है, प्रसाद गुण भी देखने को कहीं कहीं मिलता है। ठीक है, तो बच्चों ये पाठ समाप्त होता है इस तरीके से, प्रबंधात्मक शैली इसमें प्रयुक्त की गई है। तो यदि कहीं कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके फेसबुक, यूट्यूब या फिर व्हाट्सएप के जरिए आप हमें बता सकते हैं। यदि कोई आपको कहीं समस्या है तो आप हमें बताइए। जब इसका नोट्स बनाने को आएगा तो मैं भी जो भी पैराग्राफ दूंगा उससे संबंधित प्रश्न, उससे संबंधित जो कुछ भी मैटर होगा मैं आप तक उपलब्ध कराऊंगा, आपको पहुंचाना चाहूंगा। तब तक के लिए मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। बच्चों से ध्यान से पढ़िए और सुनिए, कम से कम 2-3 बार पढ़िए, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए, ताकि जो मैं वीडियो यूट्यूब पर डालूं आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, तो तब तक के लिए भाई नमस्कार और ठीक है।